चाहता हूं और हमारे लाखों दर्शक जो कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको बताइए, जब से हमने आज सुबह ये खबर पढ़ी है हम सब बड़े हैरान हैं, हतप्रभ हैं कि 39 दिन के भीतर उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर गिर गए और अब पता चल रहा है कि कोई राडार सिस्टम नहीं, कोई एटीसी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, अंदाजे के आधार पर सब कुछ चल रहा था। ये न्यू नॉर्मल है क्या आप लोगों के लिए? एक्चुअली ये सब नॉर्मल है। एक्चुअली ये सब हादसे बड़े दुखद हैं। इसमें बहुत बहुमूल्य जो पायलट्स हैं बहुत हाईली ट्रेंड होते हैं, बहुत समय लगता है एक पायलट को बनाने में, एक पायलट बनने में। तो इसके बावजूद भी ये सब हादसे हो रहे हैं। तो इसका एक मूल कारण इसका बेसिकली कुछ टेक्निकल्स हैं, कुछ बैड वेदर हैं। इसमें कोई एक कारण से एक्सीडेंट नहीं होते। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक कारण से एक्सीडेंट होते, देयर आर मैनी मोर रीजन बिहाइंड ए एक्सीडेंट। तो इस यहाँ पे बेसिकली हेली सर्विसेज का स्पेशली उत्तराखंड में, जो कि इंडिया में ये हेली सर्विसेज अभी इमर्जिंग स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में है। तो यहाँ पे अभी डीजीसीए के द्वारा कोई भी, अभी आप सुन सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एसओपी अब डिजाइन कर रहे हैं। एसओपी जो पहले डिजाइन हो जाने चाहिए थे वो अभी तक डिजाइन ही प्रॉपरली नहीं हुए हैं। तो कैसे अंदाजे के आधार पर उड़ान भरते हैं? नहीं, देखिए वहां पे वो चूंकि पहाड़ पे है, माउंटेनियस रीजन है, तो हर जगह देखिए कहीं पे भी हर जगह आप ये सोचते हैं कि हर जगह आपको रेडार मिलेगा, ये उपलब्ध नहीं। इवन आप यूरोप अब यूएस में भी जाएंगे तो वहां पे भी पैसिफिक ओशन पे, अटलांटिक ओशन पे हर जगह रेडार नहीं है। तो परंतु मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेडार एयरक्राफ्ट के पास होता है। हर एयरक्राफ्ट के पास अपना खुद का रडार होता है। नेविगेशन के लिए जीपीएस होता है। जीपीएस के माध्यम से हम लोग फ्लाइंग करते हैं सेफली। उसमें वार्निंग सिस्टम होता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट नियर बाय आपकी विसिनिटी में आता है तो प्रॉपर आपका। ये उत्तराखंड वाले पे फोकस डालिए कि ये 39 दिन में 5 हेलीकॉप्टर गिरे क्यों? क्या प्रॉब्लम है? उसका मेन रीजन यही है कि आपका जो देखिए हर चीज एक मार्केटेबिलिटी, कमर्शलाइजेशन ज्यादा हो चुका है। आपका कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की बहुत कम चीज है। जो सबसे जो आपने अपने खुद ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने कहा, बेसिकली ये सारी चीजें जिसमें हर स्तर पे, चाहे डीजीसीए रहा हो, चाहे मोस्टली कंपनियां रही हो, जिनको ये सब जिनका उत्तरदायित्व है कि एक नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देना, सुरक्षित उनको आवागमन। आप मुझे बताओ कि ये जो पहाड़ों में उड़ान भरते हैं, खासतौर पर केदारनाथ रूट पे, सर्किट पे, इनके ऊपर क्या प्रेशर होता है? इन पायलटों के ऊपर पायलट ज्यादा से ज्यादा फेरा लगाना? बिल्कुल। देखिए हर जगह कमर्शलाइजेशन है। आपको ज्यादा आप इससे अपेक्षा की जाती है कि आप वेदर, जो भी हम लोगों के एक वेदर के मिनिमम स्टैंडर्ड होते हैं, उसको आप जैसे विद इन लिमिट से नीचे होते हैं वेदर, तो आपको उस फ्लाइंग नहीं करना होता है। देखिए पायलट इज होल एंड सोल अथॉरिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट। हम लोगों को फुल राइट होता है कि फ्लाइंग करना है कि नहीं करना। तो वेदर जब बिलो मिनिमम है तो आपको 100% मैं फ्लाइंग नहीं कर सकता। एज ए पायलट आई शुड नॉट फ्लाई, बट बिकॉज देयर आर, कंपनी वाला कहता है मैं आपको फायर कर दूंगा, हटा दूंगा। देयर आर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द कंपनीज। सो हम लोगों को थोड़ा सा अपना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। कुछ चीजें आप, जैसे अभी अपने स्टेटमेंट में कहा, देखिए रोटर, आप वीडियो देखिए, आप रोटर कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, उसके बावजूद भी आप तो तुरंत ही जो पैसेंजर उतर रहा है और पैसेंजर को चढ़ाया जा रहा है। दिस इज एज पर द स्टैंडर्ड, दिस शुड नॉट बी हैपन बिकॉज इट्स ए वेरी मच रिस्क फॉर द पैसेंजर्स, बट ये हो रहा है। तो अब तक भारत में कोई ऐसे नियम ही नहीं है? भारत में नियम है, बट समस्या ये है कि आपका रूल्स हैं, बट रूल्स को एग्जीक्यूट करने वाले रूल्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा प्रॉपरली। रूल्स के देर आर, अभी मैं आपको बता दूं डीजीसीए में अभी एफएए ने आपकी जो यूएस की सारी फ्लाइट थी 5 साल पहले सबको बंद करने जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर नाम का पद होता है जो करीब अराउंड 70 to 80%। सब कुछ यानी भगवान भरोसे चल रहा है। तो वो थे ही नहीं। ये खबर सही है? इंडियन जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी, नो राडार इन्होंने है, नो एटीसी। इन्होंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि राडार और एटीसी वहां पे नहीं है। हर जगह राडार एटीसी नहीं होता, ये तो आपको मैं बता दूं। नो नेविगेशन नहीं है, बट ग्राउंड नेविगेशन। तो कैसे फिर अंदाजे से टेलीफोन पे? कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं। मेरे पास हर मिड एयर क्राइसिस में वहां का पायलट किसको संपर्क करेगा आप बताओ? हर एयरक्राफ्ट, हर हेलीकॉप्टर में अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम होता है जिसको आपस में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं जी। तो उसके माध्यम से हम लोग फ्लाइंग करते हैं। वेदर का भी, ये जो हो रहा है उत्तराखंड में खतरनाक था या नहीं? रिस्क फैक्टर तो हाई है। ऑलराइट, शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिए। मैं गजेंद्र रावत जी को आमंत्रित करता हूं।